लैंडिंग के ठीक पहले कुछ तो हुआ कि ऐसे जाता हुआ प्लेन अचानक से ऐसे हो गया। क्या प्लेन को अचानक से मोड़ने का प्रयास हुआ? क्या ये लग गया कि जहां उतर रहे हैं वहां तो लैंडिंग हो ही नहीं सकती? अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे उसका नाम लियरजेट 45 है। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट होता है। ये प्लेन कितना बड़ा होता है, प्लेन में अंदर कितने लोगों के बैठने की जगह होती है, वो भी आपको बताता हूं। इस प्लेन का आप वीडियो देखिए। प्लेन में करीब 8 लोगों के बैठने की जगह होती है। 4-4 सीट के 2 सेक्शन है। प्लेन के पिछले हिस्से में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए जगह होती है। अक्सर नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी तरह के छोटे प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। यह विमान दिल्ली की कंपनी वीएसआर एविएशन, जिसे वीएसआर वेंचर्स भी कहते हैं, ये एक एयर चार्टर कंपनी है जिसका ये प्लेन था। ये कंपनी बिजनेस जेट्स की फ्लीट मैनेज करती है और उन्हें ऑपरेट करती है। अजीत पवार जिस प्लेन में उड़ान भर रहे थे वो प्लेन करीब 16 साल पुराना था। अजीत पवार के प्लेन के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह प्लेन साल 2010 का है, यानी 16 साल पुराना, जिसमें 2 इंजन लगे थे। यह विमान बिना रुके करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था और इस प्लेन को कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर बनाती है। इस प्लेन की कीमत करीब 27 करोड़ रुपए है। इस हादसे को लेकर जो आधिकारिक जानकारी मिली है वो ये कहती है कि अजीत पवार का प्लेन बारामती में सबसे पहले 8:18 पर दिखा। उस वक्त हवा तेज नहीं चल रही थी और विजिबिलिटी 3000 मीटर की थी। इसके बाद प्लेन रनवे 11 के पास लैंड करने के लिए दिखा, लेकिन उन्हें रनवे नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने पहली कोशिश के बाद एक चक्कर और लगाया। यानी पायलट से जब पूछा गया कि आपको रनवे दिख रहा है तो उसने कहा नहीं दिख रहा है, तो एक चक्कर और मारे कि तब तक शायद दिखने लगेगा। एक चक्कर लगाने के बाद पायलट ने बताया कि वो रनवे पर उतरने जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपको रनवे दिख रहा है? इस पर पायलट ने कहा कि रनवे अभी नहीं दिख रहा है, जब दिखेगा तो बताएंगे। उसके कुछ देर बाद पायलट ने बताया कि उन्हें रनवे दिख रहा है। इसके बाद 8:43 पर उन्हें रनवे पर लैंड करने की परमिशन दी गई, लेकिन उन्हें जो लैंडिंग क्लियरेंस दी गई पायलट की तरफ से उसका जवाब ही नहीं आया। 8:44 पर एटीसी ने रनवे नंबर 11 के पास आग का गोला देखा। यह शुरुआती आधिकारिक जानकारी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हादसे के बारे में दी और उससे यह लग रहा है कि वहां विजिबिलिटी की दिक्कत थी और इसीलिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि ऐसे जा रहा प्लेन अचानक से ऐसे हुआ तो क्या लास्ट मिनट पे पायलट को लगा कि अरे ये तो गलत जगह जा रहे हैं, ये लैंडिंग जहां कर रहे हैं वो रनवे है ही नहीं, और इसीलिए एक प्रयास हुआ कि भाई इसको मोड़ दें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि वहां विजिबिलिटी की दिक्कत थी। एक बार उनको सुनिए, फिर हादसे को लेकर एविएशन मिनिस्टर जो कह रहे हैं उससे जुड़ी हुई और क्या जानकारियां सामने आई हैं, रिपोर्ट क्या बता रही है, वो आपको दिखाता हूं। अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. यानी शुरुआती जानकारी में विजिबिलिटी का इशू होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जहां हादसा हुआ वो इलाका एक खुला मैदान था, आसपास खेत खलियान थे और सर्दियों में सुबह का वक्त था। ऐसे में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है और यह बात इसलिए भी पुख्ता लग रही है क्योंकि आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट किया गया कि पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया था कि उन्हें रनवे नहीं दिख रहा है। उन्हें दूसरी कोशिश में भी लैंडिंग पोजीशन के बिल्कुल पास जाकर रनवे दिखना शुरू हुआ था। दूसरी बात यह है कि बारामती का रनवे टेबल टॉप है, यानी कि जमीन से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। अब मैं आपको जरा इस रनवे को करीब से दिखाना चाहता हूं। आप इसको देखेंगे तो आपको और तस्वीर क्लियर होगी। टेबल टॉप रनवे वो होता है जिसके आसपास एक या दोनों सिरे नीचे खाई की ओर होते हैं, जिससे लैंडिंग और मुश्किल हो जाती है। अब अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, ये रनवे है और जो हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ, जो उसका मलबा मिला वो यहां पर मिला है। तो इस रनवे और इस क्रैश की जगह के बीच बहुत कम दूरी है अगर आप देख रहे हैं, और इसलिए भी यह संभावना लग रही है कि क्या पायलट को लगा भाई ये भी काली पट्टी है, इधर भी आप देखिए काली मिट्टी दिख रही है, क्या उसको ऐसा लगा ये देखकर कि यही रनवे है और उसने यहां उतारने की कोशिश की और लास्ट मिनट पे लगा कि अरे गलत है, तो मोड़ने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन क्रैश कर गया।
ये एक सवाल है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो शुरुआती जानकारी है, उसको देखकर यह प्रश्न उठ रहा है कि भाई यहां पर आप देखिए ये पूरा काला काला हिस्सा दिख रहा है जो रनवे जैसा ही लग रहा है, और उस तरफ आप देखिए कि वहां पर रनवे है। बिल्कुल आसपास दोनों दिखते हैं, और इसलिए ये संभावना जो है वो खड़ी हो रही है कि क्या विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आप बारामती रनवे की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हमारे सहयोगी जब बारामती एयरपोर्ट पर गए तो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट से और क्लियर हुआ कि जहां प्लेन क्रैश हुआ वो जगह रनवे से 100 मीटर भी ढंग से दूर नहीं थी। इसका दूसरा मतलब यह है कि वहां विजिबिलिटी का इशू हो सकता है, और तभी प्लेन रनवे के बेहद पास क्रैश हो गया। आपको बारामती एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह रनवे है जहाँ पे सुबह 8:45 पर जो चार्टर प्लेन था अजीत दादा का, वो लैंड होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ से 100 फीट पास में ही एक बड़े गड्ढे में यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। VSR कंपनी का ये प्लेन था। इस चार्टर प्लेन में लगभग 6 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। जब यहाँ पे 8:50 पे प्लेन क्रैश हुआ तो इतना बड़ा धमाका और उसको आग लगी कि जिसमें पूरी तरह से 6 लोग जगह पे ही खत्म हो गए। यानी शुरुआती तौर पर जो चीजें दिख रही हैं, जो कम्युनिकेशन हुआ, जो बातें बाहर आई, उसमें कहीं से भी कोई साजिश का एंगल नहीं दिख रहा। यहां तक कि मेडे की भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। मेडे वो शब्द है जो कई बार पायलट कहते हैं जब अचानक से कुछ सिस्टम फेलियर हो जाए या कैसी कोई चीज हो जाए, जो कि आपको याद होगा अहमदाबाद वाली घटना में हुआ था। मेडे 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 बोला गया, लेकिन यहां क्या समझने में गलती हुई, विजिबिलिटी का इशू हुआ और इसलिए मेडे बोलने का भी मौका नहीं मिला, या कोई टेक्निकल इशू हुआ, ये ब्लैक बॉक्स से सारी जानकारी बाहर आ जाएगी। अजीत पवार जिस लियरजेट विमान से ट्रैवल कर रहे थे, वैसा ही विमान साल 2023 में हादसे का शिकार हो चुका है। लियरजेट विमान विशाखापत्तनम से मुंबई जा रहा था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह रनवे से फिसल गया। उस समय विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। गनीमत यह रही थी कि सभी यात्री और पायलट बच गए थे, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। यह देखिए 2023 की घटना की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस हादसे के वक्त भी लो विजिबिलिटी की बात सामने आई थी। सुनिए विमान कंपनी VRS के मालिक VK सिंह क्या कह रहे हैं। 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था, और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। बारामती के जिस एयरपोर्ट पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, उसी एयरपोर्ट को अजीत पवार ठीक करने में जुटे थे। करीब 4 महीने पहले अजीत पवार ने बारामती एयरपोर्ट को विकसित करने के निर्देश दिए थे। इसमें एयरपोर्ट पर रात के वक्त लैंडिंग के लिए लाइट की व्यवस्था करने और रडार सिस्टम जैसे दूसरे टेक्निकल सुविधाओं को जल्द से जल्द विकसित करने का निर्देश दिया गया। उस वक्त अजीत पवार ने कहा था कि सरकार सभी छोटे एयरपोर्ट को विकसित करेगी जिससे 24 घंटे उनका इस्तेमाल हो सके। बारामती एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट की तरह फुल्ली कंट्रोल्ड सिस्टम पर नहीं चलता, और यहां एयर ट्रैफिक की जानकारी बारामती के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दी जाती है। बारामती एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS नहीं है, इसलिए पायलट्स को लैंडिंग के लिए मैनुअल और विजुअल तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्लेन क्रैश को लेकर एविएशन एक्सपर्ट लैंडिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर एयरपोर्ट पर यह सिस्टम होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। दरअसल यह वो सिस्टम होता है जो कम विजिबिलिटी के दौरान पायलट की मदद करता है और सेफ लैंडिंग करवाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर यह सिस्टम वहां लगा होता तो शायद इस क्रैश को बचाया जा सकता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विजिबिलिटी ना ज्यादा अच्छी थी ना खराब। यह इतनी खराब नहीं थी कि प्लेन को कहीं और ले जाया जाए, और इतनी भी अच्छी नहीं थी कि जिसे प्योर विजुअल फ्लाइट कंडीशन कहा जाता है, और शायद इसी वजह से गफलत हो गई। प्लेन क्रैश की तस्वीरों और हादसे की एक एक डिटेल से यह क्लियर हो रहा है कि भाई यह हादसा ही दिख रहा है शुरुआती तौर पर। फिर भी इंडी गठबंधन को इसमें साजिश का एंगल ढूंढना है, और वो भी उस वक्त में जब महाराष्ट्र में पवार परिवार और पूरे समर्थक शोक में डूबे। प्लेन क्रैश में निधन के बाद अजीत पवार के शरीर को बारामती के अस्पताल से विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज के ग्राउंड में ले जाया गया। विद्या प्रतिष्ठान के बाहर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक नजर गई वहां लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। इसी तरह जब सुबह प्लेन क्रैश के बाद अजीत पवार को एम्बुलेंस से बारामती के अस्पताल लाया गया, उस वक्त भी उनके समर्थक अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर दादा दादा कहते हुए चीख पुकार मच गई।
हादसे की जानकारी मिलने पर अजीत पवार के बेटे, भतीजे और परिवार के दूसरे लोग भी अस्पताल पहुंचे। अजीत पवार के निधन से सबका रो रो के बुरा हाल था। ये देखिए सुप्रिया सुले, बुरा हाल है सबका रो। और ऐसे में इंडी वाले जो है वो साजिश का एंगल निकाल रहे हैं। गजब लोग हैं। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दूसरे मंत्रियों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और परिवार के दूसरे लोगों से मुलाकात कर हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी भी कल बारामती जाने वाले हैं। उन्होंने अजीत पवार के निधन पर क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इंडी वालों के दिमाग में बस यही चल रहा है कि कैसे इस मामले में कोई साजिश का एंगल मिल जाए। आप देखिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद इंडी गठबंधन तो साजिश का एंगल ढूंढने लगा। शरद पवार ने कहा कि भाई इस पूरे हादसे में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रही है पॉलिटिक्स। अजीत पवार के प्लेन में तो क्रैश होते ही आग लग गई, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी भी होती है। अमेरिका के ह्यूस्टन में उस वक्त जाको राके साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत सही साबित हो गई, जब नासा के एक रिसर्च प्लेन के लैंडिंग गियर ठीक वक्त से खुल नहीं पाए, अटक गए। प्लेन के पहिए बाहर ही नहीं निकल पाए, जिसके बाद इमरजेंसी में प्लेन की बेली लैंडिंग करानी पड़ी। बिना पहियों के प्लेन के निचले हिस्से के सारे प्लेन को लैंड करवाया गया। आप देखिए कैसे प्लेन जो है वो बिना पहिए के लैंड हुआ, भर भर के आग निकल रही है, धुआं फेंक रहा है। काफी दूर तक प्लेन ऐसे ही फिसलता रहा, चिंगारियां निकलती रहीं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी क्रू मेंबर को चोट तक नहीं आई। तो यही है बॉस, यहां पूरा प्लेन रगड़ा गया लेकिन सब बच गए, और वहां एक हादसा हुआ, कोई नहीं।